मथुरा के सिंहासन पर बैठे कंस ने पूरे ब्रज प्रदेश को आतंकित कर रखा था। कंस का दिल इतना कठोर था कि उसने अपनी बहन देवकी और उनके पति वसुदेव को जेल में बंद कर दिया। देवकी को इस दुनिया में आने वाले सभी बच्चों के बारे में एक भयंकर भविष्यवाणी सुनने को मिली थी। तुम्हारा 8वां पुत्र कंस का वध करेगा। इस भविष्यवाणी से डरकर कंस ने देवकी और वसुदेव के हर बच्चे को मारा, लेकिन हर बार भगवान कृष्ण ने बचकर जन्म लिया और बचपन में ही वे कई अद्भुत कारनामों से कंस की दहशत को समाप्त करते रहे। कंस को अब यह विश्वास हो गया था कि कृष्ण ही वह 8वां पुत्र है जो उसकी मृत्यु का कारण बनेगा। उसने कृष्ण को खत्म करने के लिए राक्षसी पूतना को बुलाया। पूतना एक भयानक राक्षसी थी जो दूसरों को धोखा देने में माहिर थी। कंस ने उसे कृष्ण को मारने के लिए आदेश दिया और कहा, जाकर इस बच्चे को मार डालो, कोई भी साधन अपनाओ, बस इसे खत्म करो। पूतना ने कंस के आदेश को माना और अपने जादुई रूप में परिवर्तन कर लिया। वह एक अत्यंत सुंदर महिला का रूप धारण कर गोकुल की ओर बढ़ी। उसका रूप इतना मोहक था कि उसकी सुंदरता देखकर हर कोई उसे देखता ही रह जाता था। गोकुल में यशोदा माता और नंद बाबा कृष्ण के प्यारे माता पिता थे। एक दिन जब यशोदा अपनी दिनचर्या में व्यस्त थीं, पूतना ने उनके घर का रुख किया। वह एक सुंदर महिला की तरह आई और उसने कृष्ण को अपनी गोदी में उठाया। कृष्ण ने उसे अपने नन्हे हाथों से प्यारी मुस्कान के साथ देखा। पूतना ने कृष्ण को स्तनपान कराने की कोशिश की, परंतु वह न जानती थी कि यह बच्चा कोई साधारण बच्चा नहीं है, बल्कि ब्रह्मा का अवतार है। पूतना ने जैसे ही कृष्ण को अपने स्तन से दूध पिलाने की कोशिश की, कृष्ण ने अपनी दिव्य शक्ति का प्रदर्शन करना शुरू किया। कृष्ण ने अपनी दिव्य शक्ति से पूतना को पूरी तरह से नियंत्रित कर लिया और उसकी जीवन शक्ति को धीरे धीरे वापस लेते हुए पूतना की छाती से विषाक्त ऊर्जा को समाप्त कर दिया। कृष्ण के इस अद्भुत और अलौकिक कार्य से पूतना की पूरी ताकत खत्म हो गई और वह तत्काल मर गई। जैसे ही कृष्ण ने पूतना से उसकी जान ली, पूतना का रूप अचानक बदलने लगा। पहले जो सुंदर महिला दिखती थी, वही अब एक भयंकर राक्षसी के रूप में बदल गई। उसकी भयानक और विकराल आकृति देख गोकुलवासी भयभीत हो गए। यह देख यशोदा माँ और नंद बाबा भी चकित रह गए, लेकिन कृष्ण ने हमेशा की तरह नन्हे कदमों से उनके दिलों में अपनी जगह बना ली थी। यशोदा माँ ने देखा कि कृष्ण ने पूतना को मार डाला, लेकिन कृष्ण को देखकर उनके चेहरे पर शांति और आनंद था। उसने अपनी आंखों से देखा और फिर कृष्ण को गले से लगा लिया। वह जानती थी कि यह बच्चा कोई साधारण बच्चा नहीं है, बल्कि संसार के कर्ता और पालनहार का रूप है। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट करें और ऐसी ही दिल छू लेने वाली कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।